नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी में आज लगातार दूसरे दिन हमें लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। कितनी गिरावट होगी और कितनी गिरावट बाकी है, तेज़ी कब से आएगी? कल बहुत ही ख़ास यहाँ पर दिन रहने वाला है सुजलॉन एनर्जी के लिए। क्या कुछ ख़ास है? सारा कुछ समझेंगे, जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आज भी आप देख सकते हैं कि लगातार जो है लोअर सर्किट लगता हुआ हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, 2 दिन से लगातार लोअर सर्किट लगा है, 3 दिन से जो है गिरावट जारी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है? अगर आपने ध्यान दिया हुआ होता तो आपने डेफ़िनेटली प्रॉफ़िट बुकिंग, पार्शियल प्रॉफ़िट बुकिंग तो ज़रूर कर लिया होता। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरा एग्ज़िट करने के लिए आप लोगों को बोला था। मैं बोला था यहाँ पर पार्शियल प्रॉफ़िट बुकिंग की जानी चाहिए, यहाँ पर पार्शियल प्रॉफ़िट बुकिंग जो है वो की जा सकती है। हमारा जो लेवल था, हमने लगभग यहाँ पर ₹43 के आस-पास इस दिन, ये ग्रीन वाला जो कैंडल बना था ना, अपर सर्किट लगी थी, उस दिन हमने आप लोगों को बताया था कि जो है काफ़ी बड़ी रैली आ चुकी है स्टॉक के अंदर और जो है एक हेवी करेक्शन होता है। एग्जैक्टली यही बातें मैंने आप लोगों को बताई थी कि एक हेवी जो करेक्शन होता है, हेल्दी करेक्शन जिसे हम कहते हैं, वो फिलहाल अभी हमें सुजलो एनर्जी के अंदर पिछले 6 महीने के अंदर देखने को नहीं मिला है। तो कभी भी एक हेल्दी करेक्शन हमें जो है सुजलो एनर्जी के अंदर देखने को मिल सकता है। इसलिए इतनी बड़ी रैली आ चुकी है तो यहाँ पर जो है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने क्या प्रॉफिट बुकिंग की थी या नहीं की थी। ठीक है, तो यहाँ पर अब सवाल यह उठता है कि जो गिरावट है वह कितनी और सस्टेन कर सकती है। तो देखिए, इसके लिए हमें, देखिए, न्यूज़ यदि आप देखोगे कि यह गिरावट क्यों हो रही है आज के डेट में, अब अगर देखने जाओगे तो आपको कोई अपडेट नहीं है कि स्टॉक के अंदर ये बुरी चीज़ हो गई, कंपनी के अंदर ये नेगेटिव हो गया, ऐसी कोई खबर निकल कर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब सिंपली यही है कि स्टॉक जो है एक ओवर बाउंड रीजन में चल रहा था, ठीक है? और उसके बाद स्टॉक के अंदर जो है बड़ी गिरावट, अब प्रॉफिट बुकिंग जो हो रही है, हेवी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो ये होता क्या चीज़ है एक्चुअली में, एक पैनिक की स्थिति फैल जाती है। जैसे कि अभी सुलो एनर्जी के अंदर एक पैनिक की स्थिति फैली हुई है। लोग जो है लगातार अब यही चाह रहे हैं कि किसी तरह जो है सुलो एनर्जी से निकला जा सके। तो इस कारण से जो बहुत हेवी ऑर्डर्स लग जाते हैं एट प्रेजेंट, जो लगभग यहाँ पर देख भी सकते हैं आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग लगभग 4 करोड़ जो शेयर्स हैं वह सेलिंग के लिए लगे हुए हैं, ठीक है? 4 करोड़, और बाइंग में एक भी शेयर आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो यही चीज़ होती है, यहाँ पर क्या होता है कि पैनिक स्थिति फैलती है, और जिस तरह से पैनिक स्थिति अभी फैली हुई है, हर कोई यही चाह रहा है कि स्लो एनर्जी के अंदर से कैसे भी निकल जाया जाए। जो भी उनका प्रॉफिट हुआ है, जिन लेवल्स पर भी उन्होंने 39, 40, 41, जिन लेवल्स पर भी लिया, या फिर जिनको लॉसेस भी हो रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि कम से कम लॉस में जो है स्लो एनर्जी से बाहर निकला जाए, जिस कारण से कि जो यहाँ पर बड़े ऑर्डर्स लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल के डेट में जो था 3 करोड़ के शेयर्स, क्योंकि कल भी लोअर सर्किट लगा हुआ था, तो 3 करोड़ के जो शेयर्स थे वह सेलिंग के लिए लगे हुए थे। आज जो ऑर्डर्स है वह कुछ और यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 4 करोड़ के आसपास के। हालांकि अभी काफ़ी समय है, आज पूरा दिन बाकी है, तो कुछ फेरबदल हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आज ही यह सर्किट टूट जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन जो हमें टेक्निकल्स बता रहे हैं, जो चार्ट्स बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि अभी कुछ और यहाँ पर जो है गिरावट हमें सुजलो एनर्जी के अंदर देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों? ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो बात यही है कि यहाँ पर पैनिक फैला हुआ है, ठीक है? क्योंकि देखो, आज लोअर सर्किट लगी है, देखो आप, एक मात्र एक 5 मिनट की कैंडल थी, 5 मिनट की कैंडल रही, और उसके बाद पूरे का पूरे दिन, अभी फिलहाल अभी लगभग 11:30 का समय हो रहा है और लोअर सर्किट लगा हुआ है। और ये जो आप पहला कैंडल देख रहे हैं, लगभग यहाँ पर 4 करोड़, सॉरी, 3 करोड़, 3 करोड़ शेयर्स की यहाँ पर बिकवाली हुई है, ठीक है? उसके बाद देखो, कल जो सर्किट लगी थी उसमें थोड़ा सा समय लगा था, ठीक है? कुछ समय तक, या लगभग आधे दिन तक ऊपर नीचे होते रहा था। और उससे पहले जब भी यहाँ पर गिरावट हुई है तो काफ़ी ट्रेडिंग हुई है। लेकिन आज के डेट में यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल एक कैंडल केवल बनी है, और जैसी मार्केट ओपन हुई है 9:15 पर, उसी तरह पहला ही 5 मिनट के अंदर जो है पूरा का पूरा, जिसको भी मौका मिला उसने अपना माल निकाला है, ठीक है? तो ये जो सेलिंग है वो थोड़ी इंटेंसिफाई होती हुई नज़र आ रही है। और अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि ऑर्डर्स जो है लगभग लगभग 4 करोड़ के आसपास लगे हुए हैं। तो इस कारण से थोड़ी बहुत यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा सकती है कि गिरावट जो और सस्टेन कर सकती है। लेकिन कल का दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल का दिन काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है, जो कि डिसाइड करेगा कि स्लो एनर्जी के अंदर गिरावट कितनी अभी बाकी है। वह कैसे कह रहा हूँ? तो यहाँ पर देखो, एक तो हम देखते हैं जो हायर हाइज और हायर लोस, ठीक है? ये एक प्राइस एक्शन का बहुत ही अच्छा पैरामीटर होता है। कोई भी यदि प्राइस मूव करता है, जैसे कैसे मूव करता है, इसने जैसे मूव किया, ये
ये ठीक है, ऐसे ही मूव किया है, मतलब कि हायर हाई, जो हाई है वो लगातार ऊपर जा रहा है, देखिए हाई ऊपर जा रहा है, हाई ऊपर जा रहा है, हाई ऊपर जा रहा है, हाई ऊपर जा रहा है। उसी तरह जो लोज है वो भी ऊपर शिफ्ट हो रहा है, लोअर हाइज, ठीक है, लगातार जो लोज है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ओके, तो ये एक पैटर्न होता है किसी भी अप ट्रेंड के अंदर। इसी तरह से कोई भी स्टॉक आप उठा के देख लो, इसी तरह से मूव करता है। तो जब गिरावट होती है, ठीक है, मान लेते हैं अब यहाँ से गिरावट हो रही है, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं गिरावट हो रही है, तो ये जो गिरावट है अपने पिछले लोज को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। ये पिछला लोज हमारा यहाँ पर सपोर्ट लिया था इसने, इस लेवल पर। तो जो पिछला हमारा लोज है, या फिर ये लोज कह लो, ये लोज कह लो, ये लो कह लो, तो इसको नहीं तोड़ना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर जो गिरावट है वो यहाँ से हो रही है, तो ये जो है इस लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए। हाई लोअर लोस का जो कंसेप्ट है, ठीक है, पिछले लोस को नहीं तोड़ना चाहिए यदि स्टॉक कोई अप ट्रेंड में है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, जो ये आप देख लो पिछले 6 महीने में, यहाँ पर पिछले 6 महीने से स्टॉक ने, ये रेड वाली लाइन आप जो देख रहे हैं 20 डेज का ईएमए है, इसको कभी नहीं तोड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने सपोर्ट लिया है, हर दफ़ा इसने इस लेवल पर सपोर्ट लिया है, फिर से इसने इस लेवल पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, फिर प्राइस जो है अगेन लगभग लगभग आज इसने टच तो नहीं किया है। यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, अभी इसने टच नहीं किया है। ये जो हमारा 20 डेज का लेवल है, लगभग लगभग 36 रुपये 95 पैसे, 36 रुपये 80 पैसे, ये लेवल है, और क्लोजिंग है 37 रुपये 35 पैसे पर। तो अभी जो है इस 20 डेज ईएमए को इसने टच नहीं किया है, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे कि कल के डेट में ये इसको टच कर देगा। और अभी जो मैंने आपको लोअर लोस का कंसेप्ट बताया, वह भी लगभग लगभग इसी रेंज में है। तो दोनों ही चीज़ जो है वो कल के डेट में होती हुई नज़र आएंगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है इस लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए सुजलॉन एनर्जी को, ये वाली 20 डेज ईएमए को, और लगभग लगभग ये जो लोअर लोज है, पिछला लो है और इस लेवल पर है, तो इस लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए सुजलॉन एनर्जी को। यदि स्टॉक जो है, और इसके बाद बड़ी गिरावट यदि स्टॉक के अंदर नहीं होगी, तो कल के डेट से जो है ये अपने 20 डेज ईएमए पर सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर मूव ना करे भले, लेकिन सर्किट टूटे, कंसोलिडेट करे उसी लेवल पर, इस लेवल पर जो है वह कंसोलिडेशन हमें आगे कुछ दिनों तक, 2-3 दिनों तक की यही इसी लेवल पर देखने को मिले। यदि ऐसा होता है, कल के डेट में सर्किट टूटती है, तो फिर आगे जो है सुजलॉन एनर्जी के अंदर 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद फिर से सुजलॉन एनर्जी के अंदर हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। यदि यदि ये इसको नहीं सपोर्ट करता है, इस लेवल को सपोर्ट नहीं करता और यहाँ से नीचे चला जाता है और फिर से लोअर सर्किट लग जाती है, तब हो सकता है कि गिरावट थोड़ी और बढ़े, और उसके बाद जो हमारा गिरावट का लेवल रहेगा वो पिछला लोज रहेगा इसका, जो यहाँ पर, ठीक है, 30 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर जो पिछला लो हमारा, सॉरी, सपोर्ट तो यहाँ पर बनेगा। इसने इस लेवल पर कंसोलिडेट किया है, ये वाला लेवल पर, ठीक है। तो लगभग लगभग यहाँ पर हमारा जो है 32 रुपये के आसपास का लेवल हम पकड़ सकते हैं कि 32 रुपये पर जो है इसके बाद ये जा सकता है, यदि कल भी लोअर सर्किट लगती है और ये 20 डेज वगैरह वगैरह किसी को सपोर्ट नहीं करता है। तो देखिए, इस वीक बीच एक अपडेट निकल कर आई थी, जिसमें कोटक इंस्टीट्यूशंस ने कुछ बातें बताई थी। हालांकि ये अभी की अपडेट नहीं है, ये अभी की अपडेट नहीं है बिल्कुल, यहाँ पर आप क्लियर कट सुन लें। उसमें सुजलॉन एनर्जी के बारे में कोटक्स ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि सुजलॉन एनर्जी को 5 से 8 गीगावाट जो है एनुअल विंड टर्बाइन कैपेसिटी को डिलीवर करना पड़ेगा। किस लिए? टू जस्टिफाई इट्स करेंट स्टॉक प्राइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, टू जस्टिफाई इट्स करेंट स्टॉक प्राइस, ये बात बता रहे हैं कोटक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो मतलब कि जो करंट प्राइस है उसको जस्टिफाई करने के लिए 5 से 8 गीगावाट जो है एनुअल डिलीवरी करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि स्टॉक प्राइस जो है उस समय लगभग लगभग 30-32 रुपए के आसपास ही था। तो उस समय भी कोटक का ये कहना था कि जिस वैल्यूएशन पर यह ट्रेड कर रहा है, इसके लिए अभी उसको 5 से 8 गीगावाट एनुअल विंड टरबाइन कैपेसिटी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जो सुजलॉन एनर्जी है वह 33% मार्केट शेयर रखता है टोटल जो विंड इलेक्ट्रिसिटी की यदि हम बात करें। और सरकार जो है वह 8 गीगावाट विंड कैपेसिटी एनुअली क्या करेगा, ऑक्शन करेगा, मतलब कि ऑक्शन के लिए वह लेकर आएगा। तो ये चीज़ कोटक की एनालिसिस थी, लेकिन ये एक्चुअली में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टोटल जो यदि हम बात करें सुजलॉन एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है टोटल वर्ल्ड वाइड है 20 गीगावाट, और पूरी इंडस्ट्री से यहाँ पर जो सरकार है वह 8 गीगावाट की एक्सपेक्ट कर रहा है, 8 गीगावाट जो ऑक्शन लेकर आएगा। और अकेले अकेले सुजलॉन एनर्जी के बस की बात नहीं है कि वह 5 से 8 गीगावाट एनुअली जो है विंड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके। तो ये काफ़ी ओवर वैल्यूएशन थी
कोटक के द्वारा, जो कि फ़िलहाल यहाँ पर जस्टिफ़ाई होती हुई नहीं नज़र नहीं आ रही है। हालाँकि ये जब बात कही गई थी उस समय 30 से ₹32 पर ही ट्रेड कर रहा था और आज तो यह ₹40 से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन का ज़रूर कुछ ना कुछ मिसमैच है, जिसके कारण कि हमें अब जो है हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है। लेकिन चिंता ना करें, देखें, वेट करें कल किस तरह का माहौल रहता है, क्या कुछ अपडेट निकल कर आते हैं, उसके बाद फर्दर हम डिसाइड करेंगे, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक स्टॉक के अंदर गिरावट हो सकती है या फिर कब यह गिरावट रुकेगी और तेज़ी आएगी। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।